तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखेगा। ये सभी क्वेश्चन सबसे पहले तो आप ये माइंड में डाल लीजिएगा, एकदम कंफर्म ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का है, 2018 का है, कोई 16 का है, कोई 15 का है। जो क्वेश्चन है बस वही मैं करा रहा हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको ध्यान से एक बार देख लेंगे, आपको 100% ऐसे ही समझ में आ जाएगा, बिना लगाए guys, एकदम बिना लगाए आपको एकदम यूं समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो है पर ज्यादा से टाइम पढ़ने में देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद गिवन वैल्यू को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। अब पार्टिकल हुज मास कितना है, 5 इंटू 10⁻⁶ ग्राम का है, इज हेल्ड ओवर अ ह्यूज हॉरिजॉन्टल। देखिएगा ये क्या है, मास है, और ये क्या है, एक सीट है, उस पे क्या क्या रख दिया गया, सीट बना दो। देखेंगे सीट ऐसे है, ऐसे इसी के ऊपर ऐसे मास रख दिया, तो जब मास रखेंगे इसका वेट तुरंत नीचे ऐसे आ जाएगा। और ये सीट है। सीट पे डेंसिटी हम लोग जानते हैं सिग्मा होता है, और यहाँ पे एक तरह से कितना होता है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, सिग्मा नहीं ई होता है, ई इक्वल कितना होता है, तो ई इक्वल हम लोग जानते हैं, क्योंकि चार देखिएगा पहले समझिएगा, तो ये क्या है, हमारा चार डेंसिटी दे रखा है ये, ठीक है, सिग्मा का वैल्यू। और व्हाट शुड बी अप्लाइड टू दिस पार्टिकल सर द डज नॉट फॉल व्हेन रिलीज। मतलब ये है, कहने का है मतलब, इस मास को इस सीट पे रख दें, कितना फोर्स अप्लाई करें, मतलब कितना क्या करें, व्हाट शुड बी पार्टिकल सच दैट डज फॉल, ठीक है। तो क्या चार्ज, कितना चार्ज दे, इस सीट को कितना चार्ज दे दे कि ये नीचे गिरे ही नहीं, इस सीट को कितना चार्ज दे दे कि ये गिरे ही नहीं, या ठीक है, इसको कितना चार्ज दे दे, इस सर्कल को देखिएगा यहाँ पे ना, तो कितना चार्ज दे दे इस सीट को कि ये गिरबा नहीं करे, उसी चिपका रहे। भाई चार्ज होगा तो चिपका रहेगा, तो अब देखिएगा चार्ज समझिए पहले, तो चार्ज कितना दे सकते हैं, जितना इसका वेट है अगर इसके बराबर चार्ज दे दे तो ये गिरेगा नहीं गाइस, तो इसका मतलब हमको इसके वेट के बराबर दे देना है, ठीक है। अब कैसे आप देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सीट पे क्या होता है, फार्मूला होता है डेंसिटी/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या है, सीट का जो होता है क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। एक सीट होती है, एक दिन मैं समझाया था आपको, देखिए जैसे ये सीट है, इधर भी चार्ज डेंसिटी होगी, इधर भी पीछे भी होगी इस तरफ, तो इसका मतलब है सीट पे डबल हो जाता है। डबल होने की वजह से जो होता है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, अगर सिंगल हो तो सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं। सिग्मा की वैल्यू देखेंगे ये है 4 इंटू 10⁻⁶, ये चार्ज डेंसिटी हो गया। 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 8.85, 10 की पावर कितनी होती है, तो ये होती है हमारी -12 होती है, ठीक है। तो E की वैल्यू निकालने के लिए हमको देखिएगा, इसको इससे काट दे, 2 बच गया, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, इसका मतलब 2 में हमें 8.85 से डिवाइड करके और इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, देखिए क्योंकि यहाँ माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी प्लस हो जाएगी हमारे से, तो अब इसको डिवाइड कर लेंगे, अगर हम इसकी वैल्यू अगर नहीं डिवाइड करते तब भी कोई ऐसे, चलिए इसी छोड़ देते हैं, करना क्या देखिए, आगे इतनी ई की वैल्यू नहीं गई। अब देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कितना होता है, F इक्वल टू क्यू ई, देखिएगा क्या होता है, ये E निकाल लिए तो फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। F की वैल्यू हमको क्या करनी है, F की जगह mg लगा दें, क्योंकि ये वेट है नीचे लटका हुआ है, और G Q की वैल्यू नहीं पता, और यहाँ से ले ले 2/8.85, देखिए डिवाइड करने से आप यहाँ पे जाएंगे कितना, 1 मिनट, यहाँ पे 6 आएगा, देखिएगा ये ऊपर जाएगा 6 आएगा, तो यहाँ पे हमारा 6 आ गया। अब Q की जो वैल्यू होगी यहाँ से, ये देखिए Q की M की वैल्यू कितनी है, तो देखिएगा यहाँ पे है 5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है यहाँ, और G की वैल्यू है 10 ले लेते हैं, छोड़िए 9.8 ना लेके हम क्या लेते हैं, 10 ले लेते हैं, और ये वैल्यू जो होगी यहाँ पे थोड़ा सा जगह की दिक्कत आ रही, मल्टीप्लाई, इसको हम यहाँ से ऐसे इरेज करते हैं, थोड़ा सा यहाँ इक्वल छोटा लिख दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जब इसमें आएगी तो 8.85 आ गया नीचे से, और ये जो ऊपर है यहाँ से देखिएगा
फिर उसके बाद ऊपर जो था और नीचे आ गया, और ये ऊपर वाला नीचे आ गया डिवाइड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है देखिए, क्योंकि यहाँ mg क्यू निकालना है, m की वैल्यू 5 इंटू 10⁻6 और g की वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ पे हमारी हो गई 10, और ये नीचे डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा जब इसको नीचे ले जाएंगे, और 2 नीचे आएगा, ये इतना आ गया। अब करना क्या है, देखिए कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसको हम चाहे तो काट दें यहाँ पैसे, तो 5 बचे 25, यहाँ मल्टीप्लाई भी करके आपको दिखाएंगे। 8.85 मल्टीप्लाई 25 कर दे तो 25 हो गया, 2 आ गया, 42 आ गया, 4 आ गया, 44 हो गया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 कैरी, 16 एंड 17 1 कैरी, और यहाँ पे कितना होगा, एक 17 यहाँ पे हो जाएगा, 5 2 11, फिर 1 आ गया कैरी, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 11 12, और यहाँ पे हो गया 2। इसका मतलब यहाँ पे कितने अंक पर डेसिमल, 2 पे है ना, यहाँ डेसिमल लगा दें बस, ठीक है ना। तो हमारा कितना आ गया वैल्यू, और ये देखिएगा यहाँ जाके पावर में जुड़ के माइनस में हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आएगी 221.25, 10 की पावर होगा -12, आगे वैल्यू यहाँ स्टैंडर्ड में लाएंगे तो यहाँ आएगा, तो आएगा 2.2125, उसके बाद 10 की पावर, यहाँ देखिएगा 2 पीछे गया है तो माइनस कम हो गया, यहाँ 10 आ गया। इतना चार्ज, इतना कूलाम जो है चार्ज, इसको हम दे देंगे, तो क्या करेगा, ये गिरेगा नहीं। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्या होगा, ये तब जाके गिरेगा नहीं, इतना आया ऐसा में देख लीजिए। तो सबसे पहले आप समझिएगा क्या करना है इसमें, देखिए कितना अच्छा, कितना सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं। आप लोग बस देख लीजिए क्या क्या है। एक मास है, जो सी ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, देखिए कुछ भी नहीं है ना। क्या करना है, एक मास है, इस शीट पे रखा है, शीट की डेंसिटी दिया है, हमको निकालना, हम लोग जानते हैं शीट पे दोनों तरफ क्या होता है, तो दोनों तरफ होता है हमारा कितना, चार्ज डेंसिटी, दोनों तरफ चार्ज होता है, इक्वल सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। जब इतना नॉट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पहले क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं वैल्यू रख के। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा तो हम लोग जानते हैं फोर्स F इक्वल क्यू ही होता है, F की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा वो वेट है mg, उसकी वैल्यू, Q की वैल्यू निकालना है, E से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू F। ठीक है, तो देखिए कुछ भी नहीं, तो बस ऐसे ही सिंपल सा है। तो अच्छा काम करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, कोई सम्मान करे या न करे, सूरज तो तब भी निकलता है जब करोड़ों लोग सोए होते। ओके।